हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है और 16 अगस्त तक अधिक मास रहने वाला है। तो आप सभी ब्रजनारी परिवार वालों को जय माता दी और अधिक मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक मास को पुरुषोत्तम माह के नाम से भी जाना जाता है। और इस साल तो सावन में अधिक मास लगा है, तो सावन 59 डेज का हो गया, यानी 2 महीने का सावन का महीना है। और बम बम भोले के नारे पूरे 2 महीने गूंजने वाले हैं। और हर 3 साल में एक बार साल का एक अतिरिक्त माह होता है, जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। ब्रजभूमि में इस माह के कारण संपूर्ण वर्ष को ही लौंद वाला साल कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में लीप ईयर होता है, वैसे ही हिंदी पंचांग में अधिक मास होता है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है और अधिक मास में पूरा 1 महीना बढ़ जाता है। इसको कैसे समझना चाहिए, कब आएगा अधिक मास? तो पंचांग में या हिंदू कैलेंडर में आप देखते हैं 2 तरीके से गणना होती है। एक सूर्य गणना होती है, एक चंद्रवर्ष की गणना होती है। जो सोलर ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर चलता है। और जो हिंदी कैलेंडर है वो 354 डेज का होता है। यानी कि दोनों में क्या हुआ, 11 दिनों का अंतर आ गया। तो 3 साल में 33 डेज का अंतर आ गया। तो अब 33 डेज 3 साल के बाद पूरा 1 महीना बन जाएगा। 33 दिन यानी 30 दिन का 1 महीना। तो यही 33 दिन जब कोई भी माह में जुड़ जाता है तो उसको हम अधिक मास कहते हैं। जिस मास में सूर्य का किसी राशि में संक्रमण नहीं होता वही अधिक मास होता है। या एक ही माह में 2 संक्रांतियां आ जाती है तो वो 6 मास कहलाता है। अब हर बार 32 महीने और 15 दिन के बाद अधिक मास आएगा और हर अमावस्या के बाद से शुरू होगा। जैसे 32 महीने और 15 दिन के बाद जिस भी महीने की अमावस्या आएगी, जैसे इस साल 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हुआ, 17 जुलाई को सावन माह की अमावस्या थी। ऐसे में भाद्रपद महीने यानी 1 अगस्त से फिर 32 महीने 15 दिन की गणना शुरू हो जाएगी। तो 16 मई 2026 तक चलेगी। तो इस दिन जेठ माह की अमावस्या रहेगी। तो 17 मई 2026 से शुरू होने वाला अधिक माह जेठ माह अधिक मास होगा। तो 2026 में जेठ माह 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक लगभग 59 डेज का आएगा। तो समझ गए आप अधिक मास कैसे होता है। अब अधिक मास को लेकर के पुराणों में बहुत सुंदर कथा भी बताई गई है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप जब अमर होने के लिए तप कर रहा था तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसको वरदान मांगने को कहते हैं। तो वो कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से। न मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए हुए 12 महीने में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब हिरण्यकश्यप देखा कि अब तो मैं सब कुछ, पूरी दुनिया मेरे कब्जे में है, उसके अत्याचार बढ़ गए। उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए। तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भगवान का भक्त हो गया। और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 महीने को 13 महीने में बदलकर अधिक मास बनाया। और इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। बोलिए श्री हरि नरसिंह भगवान की जय। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित होते हैं, लेकिन अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। तो जब मल मास या अधिक मास को देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों सभी ने नकार दिया, तो इस अपमान से दुखी होकर मल मास भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। मल मास ने कहा, मेरी हर जगह केवल निंदा हो रही है, किसी भी कार्य के लिए मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा, कोई भी स्वामी नहीं बनना चाहता। तब श्री हरि भगवान विष्णु मल मास को लेकर के श्री कृष्ण भगवान के पास गोलोक पहुंचे, जहां करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु से आने का कारण पूछा। विष्णु भगवान ने बतलाया, यह मास अर्क संक्रमण से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहित कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी निंदा और अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण ये बहुत व्यथित है। हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण कर ही नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने इसे यहाँ लाकर ठीक ही किया।
इसके कष्ट निवारणार्थ मैं इसे अपने तुल्य करता हूँ। मुझ में जितने भी गुण हैं उन सब को मैं मल मास को सौंप रहा हूँ। मेरा जो नाम वेद लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मल मास भी विख्यात होगा और स्वयं मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि साधु तप में रत रहते हैं, वही पद पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले को सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे। अतः इस मास की बहुत महिमा है। धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास को उपयोगी माना जाता है। इस माह में भगवान श्री हरि कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ, राम कथा हुआ, गीता जी के 14 और 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, क्योंकि सावन माह के स्वामी वही हैं और हरि का जब साथ हो जाता है तो वो माँ अपने आप में चमत्कारी हो जाता है। तो हरि और हर दोनों की संयुक्त पूजा करें, अभिषेक करें, इससे आपको हरि और हर दोनों की कृपा मिलेगी। मलमास में धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा अर्चना हो, ये बहुत जरूरी होते हैं। साथ ही साथ आपको भोजन का विशेष रूप से खान पान का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध हो, सात्विक हो, पवित्र हो, अपने द्वारा बनाया गया हो, कोशिश करना चाहिए। भोजन में बनाते भी हैं भोजन, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके भोजन तैयार करना चाहिए। जैसे चावल है, जौ है, तिल है, केला है, दूध है, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीज़ों के सेवन का विधान है। लेकिन मूली हुआ, प्याज लहसुन हुआ, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, मांस, मछली, मदिरा, अंडे, नशीले पदार्थ, शहद, चावल का मांड, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, साग सब्जी, तिल का तेल, राई, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों, कोई भी चीज़ों का और खास किस्म के अनाज का सेवन वर्जित बताया गया है। इस माह में भोजन का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ अपशब्द नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, गलत कार्य ना करें, चोरी ना करें, असत्य ना बोलें, घर में कलह ना मचाएं, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो सके तो पूरे महीने ज़मीन पर सोकर बिताना चाहिए। भगवान का नाम जपते रहें, गलत कार्यों से बचें, तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का भी त्याग करना चाहिए। अच्छा, अधिक मास है तो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें क्या करना चाहिए? दीपदान करना चाहिए। दीपदान का विशेष महत्व आता है। दीपदान करने से व्रत और तीर्थ यात्रा दोनों का पुण्य फल मिलता है। दीपदान से दरिद्रता दूर होती है और कहीं भी किसी मंदिर में जा करके दीपदान कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, विशेष दिशाओं में जैसे ईशान कोण में, घर की बालकनी में, छत पे, घर के जो दक्षिण दिशा है वहाँ पे पितृ के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर करें दीपदान, अपने रसोई घर में करें, भंडार में करें, और तालाब हो, घर के बाहर हो, घी या तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इससे समृद्धि आती है। इस माह में नामकरण हुआ, श्राद्ध हुआ, तिलक हुआ, मुंडन हुआ, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव की प्रतिष्ठा करना, विवाह आदि शुभ और मांगलिक कार्य को करना वर्जित बताया गया है। और इस माह में आप घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी ना करें। हालांकि शुभ मुहूर्त देख करके आप आभूषण खरीद सकते हैं, विवाह तय कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, लेकिन विवाह ना करें। भूमि और मकान खरीद रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप संतान के जन्म संबंधी कार्य कर सकते हैं। सीमांत हुआ, शल्य कार्य यानी सर्जरी आदि है, ये करवा सकते हैं। इस अवधि में आपको विशेष रूप से दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, सामाजिक और धार्मिक कार्य करना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई भी काम कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलजुल करके वृक्ष लगा सकते हैं, सेवा कार्य कर सकते हैं। कोई मुकदमा आदि लगाना है इस माह में कोर्ट कचहरी का केस हो, वो किया जा सकता है। इस माह में आपको ब्राह्मणों को, गरीबों को और ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, दान करना चाहिए। हो सके तो इस माह में ध्वजा का दान, जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, उसका दान करना चाहिए। और भगवान की पूजा में आपको विशेष रूप से पुए बना करके चढ़ाने चाहिए, फिर इसका प्रसाद दान करना चाहिए।
पुराणों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम माह में हर दिन 33 चीजों को दान करने से, भगवान विष्णु के 33 नाम बोल करके आपको करने से लक्ष्मी हो, पुत्र पौत्र हो, सुख समृद्धि हो, सभी मिलते हैं। और इस दिन तीर्थों में दर्शन करें, नदियों में स्नान करें, ग्रंथों का पाठ करें, प्रवचन करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें, दान पुण्य करें, सभी चीजें आप कर सकते हैं। पद्म पुराण हो, नारद पुराण हो, विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो, इस महीने के दौरान भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने की बात कही गई है। इसलिए आप देखते होंगे कि द्वारका और जगन्नाथपुरी, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन सहित जिन जगहों पर भगवान विष्णु के मंदिर हैं वहां स्नान दान और विशेष पूजा की जाएगी और खास तौर पर दीपदान किया जाता है और मंदिरों में प्रसाद के तौर पर मालपुए और पान बांटे जाते हैं। तो पुरुषोत्तम माह में आपको भी मालपुआ दान जरूर करना चाहिए। हर दिन कर सके तो हर दिन गुड़ घी से बने हुए 33 मालपुए किसी कांसे के बर्तन में रखकर बर्तन सहित आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। हर रोज ना कर सके तो चतुर्दशी, नवमी, अष्टमी को कर सकते। ये भी ना कर सकते तो पूरे पुरुषोत्तम माह में एक दिन करें। पुरुषोत्तम माह में पान के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इससे सौभाग्य बढ़ता है। इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना, इनमें से जो चीजें भी मिल जाए सबको मिलाकर भगवान के लिए ब्राह्मण को दे। आप भगवान को भोग लगाएं, इसके बाद ये पान ब्राह्मण को दान कर दे। इससे ऐश्वर्य और सुख भोग कर मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अधिक मास है और इस माह का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह समय है जब मनुष्य अपनी आत्मा का मूल्यांकन करता है, आत्मा का विकास करता है, आत्मचिंतन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है और अनुष्ठानों को पूरी तरह से जो भी मनुष्य पालन करता है उसको मानसिक शांति अवश्य मिलती है। कुछ लोग इस माह के दौरान पुरुषोत्तम ग्रंथ भी पढ़ते हैं और इससे उच्च पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम माह का व्रत करते हैं तो यह पुण्य सैकड़ों यज्ञों से भी अधिक है और यह व्रत सभी प्रकार के पापों को धोने में सक्षम है। जो लोग भी इस महीने में पूजा, व्रत, दान या अन्य तपस्या करते हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है, धन प्राप्त होता है, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मोक्ष प्राप्त होता है। जाने अनजाने किसी भी रूप में आप तपस्या कर लेते थोड़ी भी तो आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त होती है, शांति मिलती है। और कोई भी अगर आपके जीवन में कुंडली में दोष हो, ग्रह दोष हो, विशिष्ट दोष हो तो इसकी निवारण पूजा अगर आप इस पुरुषोत्तम माह में करते हैं तो 10 गुना से अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। साइंटिफिकली भी देखें तो संसार का प्रत्येक जीव, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी जीव पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। और ये वो समय है कि चिंतन, मनन, ध्यान, योग, इन सभी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आप अपने शरीर में समाहित इन पंच महाभूतों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो हर 3 साल में जब आप ये करते हैं तो आपका बॉडी रेनोवेट करता है, परम निर्मलता को प्राप्त करके आपके शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। और इस बार ये पुरुषोत्तम महीना 5 राशियों के लिए बहुत बहुत खूबसूरत आया है। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। दूसरे वीडियो में डिटेल्स बताऊंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम माह के आने पर जो भी सांसारिक मनुष्य उपवास करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, परम धाम को लोग को प्राप्त करके परम सुख का भोग करते हैं। जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस माह में निष्ठापूर्वक व्रत करता है उसे इस जीवन में यश, ऐश्वर्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद गोलोक धाम को प्रस्थान करता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव शंभु। बोलिए दुर्गे मैया की जय, अम्बे मात की जय, जयकारा शेरा वालीदा, बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी को अधिक मास की और हर हर हरि के मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अकेले नहीं सुनना है, इस माह का महात्म्य मैंने आप सभी को सुनाया है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और कोई भी तरह के प्रश्न हो अधिक मास को लेकर के आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा शेरा वालीदा, बोल सांचे दरबार की जय।